जय हिंद स्टूडेंट। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th के मैथ सब्जेक्ट की एग्जाम पैटर्न, पेपर स्टाइल, ब्लूप्रिंट, चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइसेक्शंस। तो मैथ्स में कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स अगर ये सारी चीजें आपको पता हो ना, देन दैट चैप्टर इज वेरी इजी फॉर यू। यानी किस टाइप के क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना है, किसकी प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, वो सारी चीजें आपको ये वीडियो से क्लियर हो जाएगी। सो माई सेल्फ नीरव मेहता और ये है आपका प्यारा सा चैनल नीरव मेहता स्वीट एजुकेशन। सो लेट अस स्टार्ट। सो फर्स्ट थिंग इज एग्जाम पैटर्न ऑफ मैथ्स। सो गाइस हम सभी को पता ही है कि टोटल मार्क्स होंगे 100। वो दो पार्ट्स में डिवाइड होंगे, एक बोर्ड एग्जाम जो 80 मार्क्स की होगी और एक होगा इंटरनल मार्क्स, वो 20 मार्क्स के होंगे। और 33 इज अ पासिंग मार्क। गाइस इसका मतलब ये नहीं है कि इंटरनल मार्क्स में 20 आए और बोर्ड एग्जाम में 13 आए, दोनों का एडिशन 33 नहीं। दिस इज अ नॉट राइट थिंग। सभी दोनों में मिनिमम क्राइटेरिया है, यानी 20 में से 6 इज अ मिनिमम क्राइटेरिया और 80 आउट ऑफ 27 इज मिनिमम क्राइटेरिया। बट वाई वी आर थिंकिंग फॉर पासिंग, हमें तो 90 अप के लिए ही ट्राई करनी है, राइट। ये 20 मार्क्स का भी थोड़ा क्लैरिफिकेशन दे देते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम जो होगी यानी बेस्ड ऑन फर्स्ट टर्म वो 5 मार्क्स की होगी, बेस्ड ऑन सेकंड टर्म वो भी 5 मार्क्स की होगी। नोटबुक सबमिशन करवाओ, CW और फेयरबुक आप जो बनाते हो स्कूल में उसके 5 मार्क होंगे। असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट वर्क यानी स्कूल में टीचर आपको स्किल इंप्रूवमेंट के लिए कोई भी अदर एक्टिविटी दे उसके 5 मार्क होंगे। इन शॉर्ट ये 20 मार्क्स है ना, टोटली डिपेंडिंग अपॉन स्कूल ओनली, वो स्कूल के पास ही है, राइट। नाउ 80 मार्क्स। अब स्टूडेंट्स मैथ्स का पेपर है ना, वो सेक्शन में आएगा, सेक्शन ABCD। तो ये 80 मार्क्स को भी मैं एज अ पेपर स्टाइल यानी उसी टर्म में एक्सप्लेन करूंगा। तो फर्स्ट वन इज सेक्शन A ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 1 मार्क का क्वेश्चन होगा और ऐसे 16 क्वेश्चन होंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या क्या हो सकता है स्टूडेंट? ट्रू एंड फॉल्स हो सकते हैं, MCQs हो सकते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स हो सकती है, वन वर्ड और वन सेंटेंस और डेफिनेशन भी हो सकती है, राइट। तो ये है सेक्शन A 16 मार्क्स का। नेक्स्ट सेक्शन B वेरी शॉर्ट आंसर। 2 मार्क का एक क्वेश्चन होगा और ऐसे होंगे 10 क्वेश्चन, तो 20 मार्क का पूरा सेक्शन होगा। सेक्शन C शॉर्ट आंसर, 3 मार्क का एक क्वेश्चन होगा और ऐसे 8 क्वेश्चन होंगे, तो सेक्शन C होगा 24 मार्क्स का। द लास्ट वन इज सेक्शन D लॉन्ग आंसर। 4 मार्क का एक क्वेश्चन होगा और ऐसे 5 क्वेश्चन होंगे, तो सेक्शन D टोटल मार्क्स होगा 20 मार्क्स। तो गाइस इस तरह से एग्जाम में कुछ सेक्शंस होंगे, राइट। नाउ क्वेश्चन बेस्ड ऑन, गाइस बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है ना, वो नियरली अबाउट फिक्स है। यानी नॉलेज वाइज क्वेश्चन बेस्ड ऑन नॉलेज वाइज 34% होंगे, यानी 27 मार्क्स का ऐसा होगा जो आपके नॉलेज पे डिपेंड करता है। आपको ज्यादा रिमेंबर नहीं करना पड़ेगा, यानी सोचना नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपको वो चीज पता ही होगी, आप उससे वो डायरेक्टली लिख सकते हो। 27 मार्क्स का इतना होगा। नेक्स्ट वन इज अंडरस्टैंडिंग बेस्ड। स्कूल में टीचर पढ़ा रहे तब आपने कितना समझा है उसी के बेस 31% के वेटेज होगा, यानी 25 मार्क्स होंगे बोर्ड में। एप्लीकेशन बेस्ड, रियल लाइफ में मैथ्स कहां पे यूज होता है, इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, वो होंगे 25% यानी 20 मार्क्स के। द लास्ट वन हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग होगा, थोड़ा हाई लेवल का,
डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा होगा, घुमा फिरा के उसका क्वेश्चन होगा, आंसर इजी हो सकता है, राइट। वैसा होगा 10% यानी 8 मार्क्स। तो यहाँ पे 4 टाइप के क्वेश्चन होंगे, नॉलेज बेस्ड, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड एंड हायर ऑर्डर थिंकिंग। ओके, ब्लूप्रिंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाइस, KUAH यानी नॉलेज बेस्ड, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, एप्लीकेशन एंड हायर ऑर्डर थिंकिंग। और हमने दूसरी चीज क्या देखी, देयर आर सेक्शन, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। सेक्शन ए 1 मार्क्स का होगा, बी 2 मार्क्स का होगा, सी 3 मार्क्स का होगा और डी 4 मार्क्स का होगा पर क्वेश्चन, राइट। चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर, तो रियल नंबर का टोटल वेटेज है 4 मार्क्स का, और वो 4 मार्क का कैसे डिवाइड हुआ है वो देखते हैं। तो वो 2 मार्क का एक क्वेश्चन होगा नॉलेज बेस्ड और 2 मार्क का दूसरा क्वेश्चन होगा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, राइट। और 2 मार्क का क्वेश्चन सेक्शन बी में ही होगा, तो वो क्लियर ही है। चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल, वेटेज इज 6 मार्क, 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव होगा नॉलेज बेस्ड, 2 मार्क का अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन होगा, 3 मार्क का भी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन होगा। अब 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव यानी सेक्शन ए में से ही होगा, सेक्शन सी में 3 मार्क का ही है, तो वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड जो क्वेश्चन है वो सेक्शन सी में से होगा, राइट। चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, वेटेज है 8 मार्क्स का, 2 अंडरस्टैंडिंग के बेस पे 2 ऑब्जेक्टिव होंगे 1-1 मार्क के, 2 मार्क्स का नॉलेज बेस्ड एक क्वेश्चन होगा और 4 मार्क का एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होगा फ्रॉम सेक्शन डी, राइट। क्लियर है, सेक्शन डी में सारे क्वेश्चन 4 मार्क्स के ही होंगे, राइट। चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वेटेज है 6 मार्क, 1 मार्क का नॉलेज बेस्ड ऑब्जेक्टिव होगा, 2 मार्क्स का एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होगा और 3 मार्क का अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, वेटेज है 4 मार्क्स का, 1 मार्क का नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होगा, 3 मार्क का एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होगा। नाउ नेक्स्ट, ये जो ब्लिंक हो रहा है ना स्टूडेंट, लीनियर मींस चैप्टर 3 में 2 मार्क्स का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 मार्क्स का, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 3 मार्क्स का, ये जो ब्लिंक हो रहा है ना गाइस, दिस ऑल आर ऑप्शन, ये सभी के पास अपना ऑप्शन है, दे ऑल हैव ऑप्शन। यानी चैप्टर नंबर 3 का 2 मार्क का जो क्वेश्चन होगा ना, उसके और में उसी का क्वेश्चन होगा। सिमिलरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 मार्क का क्वेश्चन होगा, उसके ऑप्शन में उसी के चैप्टर यानी चैप्टर 4 का ही क्वेश्चन होगा, राइट। तो दिस ऑल हैव ए ऑप्शन। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल, 6 मार्क वेटेज है, 2 मार्क का एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होगा और 4 मार्क का हायर ऑर्डर थिंकिंग होगा। आप उसको राइडर बोल सकते हो, यानी राइडर्स हो सकती है, राइट। 7 कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, 4 मार्क का वेटेज है, 1 मार्क का अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ऑब्जेक्टिव होगा और 3 मार्क का एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होगा। चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, वेटेज है 6 मार्क, 1 मार्क का नॉलेज बेस्ड ऑब्जेक्टिव होगा और 1 मार्क का अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ऑब्जेक्टिव होगा, राइट। और 2 मार्क्स यानी 2 मार्क्स का नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होगा और 2 मार्क्स का अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन होगा। टोटल मार्क्स हो गए 6, यानी इसमें सेक्शन सी और सेक्शन डी में से कोई भी क्वेश्चन नहीं है, यानी 8.4 की एक्सरसाइज 5 होने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है, क्योंकि वो क्वेश्चन थोड़े हायर ऑर्डर थिंकिंग बेस्ड है, थोड़े लेंथी है, वो सेक्शन सी या डी के लिए नहीं हो सकते।
एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर नंबर 9, 4 मार्क्स का वेटेज है और एक ही क्वेश्चन सेक्शन डी में एक ही क्वेश्चन होगा बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग, राइट। ये जो ब्लिंक और है दिस ऑल हैव ए ऑप्शन, उसके पास अपने ऑप्शन होंगे, राइट। चैप्टर नंबर 10 सर्कल, वेटेज 6 मार्क का, 1 मार्क का अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ऑब्जेक्टिव होगा, 2 मार्क्स का नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होगा और 3 मार्क का भी नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होगा। चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शन, 4 मार्क्स का वेटेज है, एक ही क्वेश्चन होगा हायर ऑर्डर थिंकिंग पे, राइट, 4 मार्क्स का, दैट्स इट। कंस्ट्रक्शन को थोड़ा ट्विस्ट करके पूछा होगा, वो हायर ऑर्डर थिंकिंग कहलाएगा, राइट। चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल, 4 मार्क्स वेटेज है, 1 मार्क का एप्लीकेशन बेस्ड ऑब्जेक्टिव होगा, 3 मार्क का नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होगा। चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, वेटेज 8 मार्क्स, 1 मार्क का एप्लीकेशन बेस्ड ऑब्जेक्टिव, 3 मार्क्स का नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन और 4 मार्क का अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन। और ये जो ब्लिंक हो रहे हैं ना, दिस ऑल हैव ए ऑप्शन, सभी के पास अपने ऑप्शन होंगे। चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक, वेटेज है 6 मार्क, 1 मार्क का नॉलेज बेस्ड ऑब्जेक्टिव, 2 मार्क्स का एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन एंड 3 मार्क का नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होगा। क्लियर। चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी, 4 मार्क्स उसके वेटेज है एंड ऑल आर ऑब्जेक्टिव, 2 ऑब्जेक्टिव नॉलेज बेस्ड होंगे और 2 ऑब्जेक्टिव एप्लीकेशन बेस्ड होंगे। सेक्शन बी, सी और डी में से कुछ नहीं, ओनली ऑब्जेक्टिव। सो चैप्टर नंबर 15 इज वेरी इजी। तो अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो चैप्टर नंबर 15 को पहले ही निपटा दो, यानी उसके 4 मार्क आपके क्लियर हो जाएंगे। क्लियर। सो गाइस, ये था ब्लूप्रिंट। कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको ऊपर ये क्लियरली लिख लेना चाहिए कि ये चैप्टर का वेटेज कितना है, कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन है और किसके रिलेटेड, यानी नॉलेज बेस्ड है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, एप्लीकेशन बेस्ड है या हायर ऑर्डर थिंकिंग बेस्ड है, वो आपको स्टार्टिंग में ही लिख लेना चाहिए, राइट। यहाँ पे ये जो ब्लिंक हो रहा है उसके पास अपना ऑप्शन होगा। क्लियर। नेक्स्ट, डायसेक्शन। गाइस, ये चीज मैंने बनाई वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी सेक्शन ए हमें पता है ऑब्जेक्टिव 16 मार्क का, लेकिन कौन से चैप्टर में से होगा, यानी वो होगा चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14 एंड 15। तो बस इतने चैप्टर में से ही ऑब्जेक्टिव पे ज्यादा फोकस करना है, यानी बाकी सारे के ऑब्जेक्टिव्स करने हैं, क्योंकि दिस इज अ नॉट फिक्स थिंग। क्योंकि बोर्ड वाले लास्ट में एक छोटा सा सेंटेंस लिख देते हैं कि वी हैव अथॉरिटी टू माइनर चेंजेस, हमारे पास अथॉरिटी है थोड़े बहुत चेंजेस करने की। अगर चेंज हो रहा है तो हम उसको ब्लेम नहीं कर सकते, यानी हमें ऑब्जेक्टिव सारे चैप्टर्स के करने हैं थोड़े थोड़े, लेकिन इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स पे ज्यादा फोकस करना है और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। सेम थिंग, वेरी शॉर्ट आंसर 10 होंगे, कौन से चैप्टर में से होंगे, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 एंड 14। यानी हमें पता चल ही जाता है ये क्वेश्चन शॉर्ट आंसर के लिए, वेरी शॉर्ट आंसर के लिए, तो उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है। सेक्शन सी, फ्रॉम चैप्टर नंबर 2, 4, 5, 7, 10, 12, 13 एंड 14। थोड़े लेंथी क्वेश्चंस, लेंथी आंसर हो उस टाइप के क्वेश्चन आपको यहां से करने। लॉन्ग आंसर सेक्शन डी, ये तो बहुत ही क्लियर ही है। ये 5 चैप्टर 3, 6, 9, 11 एंड 13, इतने चैप्टर के अगर आप क्वेश्चन कर लो, राइट, लॉन्ग आंसर, देन 20 मार्क्स इज योर। इसके प्रैक्टिस भी ज्यादा नहीं होगी, आप देखोगे तो इतने सारे एग्जांपल्स भी नहीं होंगे। और अगर आप थोड़ा सोचो ना तो सेक्शन डी में से अगर आपको सपोज 13 नंबर का जो चैप्टर है उसके आपके सेक्शन डी यानी लॉन्ग आंसर कर लिए,
तो सेक्शन सी के आपके ऑटोमेटिक आ जाएंगे और उसके रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव भी आ जाएंगे। तो 13 चैप्टर के अगर आप लॉन्ग आंसर कर रहे हो तो शॉर्ट आंसर और ऑब्जेक्टिव नियरली अबाउट अपने आप हो जाएंगे, राइट। तो इस तरह से आपको पूरी प्रिपरेशन करनी है गाइस। डायसेक्शन को अच्छी तरह से याद रखना है। ये आप एक बार लिख के अपनी मैथ्स वॉल पे लगा दो, क्लियर है। तो जब भी प्रिपरेशन कर रहे हो, जब भी कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, तो आपको पता चले इसके ऑब्जेक्टिव पे मुझे ज्यादा फोकस करना है और ज्यादा प्रैक्टिस करना है, राइट। यस गाइस, तो अगर ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज गिव योर लव इन द टर्म्स ऑफ लाइक एंड कमेंट एंड प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड। माई सेल्फ नीरव मेहता और ये है आपका प्यारा सा चैनल स्वीट एजुकेशन। जय हिंद।